तो ये तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, और ये हो गया बेस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 17/15। तो 17 आपका क्या है, हाइपोटेनस। 15 आपके पास क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस है, क्योंकि थीटा एंगल कंसीडर किया हुआ ना। थीटा एंगल जो थीटा का तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 17/15 यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब सोचिए हाइपोटेनस अपॉन बेस कौन सा होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव हाइपोटेनस अपॉन बेस। सम पीपल कर्ली ब्राउन हेयर। हाँ, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है कॉस का होता है कर्ली ब्राउन हेयर, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 17/15, ठीक है। 17 आपका क्योंकि थीटा एंगल दिया हुआ, तो थीटा के हिसाब से ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया 90 के सामने हाइपोटेनस। क्वेश्चन में दिया हुआ 17/15, तो 17 यानी हाइपोटेनस अपॉन 15 मतलब बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। 17 आपका हाइपोटेनस है और 15 आपका बेस है। और आपको पता है सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और 17 सेक थीटा, ये थीटा हाइपोटेनस कितना 17 अपॉन बेस कितना 15। ये आपका सेक थीटा इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सेक। आंसर देखें पहले का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सेक थीटा। समझ आ गई बात। ये इसी तरह सारे पार्ट आप लोग करके लेकर आएंगे, ठीक है, कर लेंगे ना ये।